माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहाँ पर रखूँगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दादा मोहतरम को टिकट उन्होंने अखिलेश जी ने दे दिया था, उसी तरह से मेरे दादा मोहतरम की ख्वाहिश थी कि वो 10-12 साल से ये चाहते थे कि मैं अपने पोते को ज़ियाउर रहमान को अपना जानशी बना सकूं। ये हैं शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क। इनका कहना है कि ये लोगों की मांग को अखिलेश यादव तक पहुंचाएंगे। अब लोगों की मांग थी कि शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब संभल से उनके पोते जियाउर रहमान बर्क को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। दरअसल सपा सांसद के निधन के बाद आज यानी शुक्रवार को शफीकुर रहमान बर्क के तीजा संस्कार में लोकसभा चुनाव का मुद्दा उठाया गया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ जमा हुई और इसी बीच अहमद नौशाही ने खड़े होकर माइक से ही ऐलान किया कि सांसद बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क एमपी का चुनाव लड़ेंगे और उन्हें संसद तक पहुंचाया जाएगा। शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क के लोकसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद लोगों ने इंशाअल्लाह कहते हुए दोनों हाथ उठाकर समर्थन दे दिया। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक और बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क मंच पर ही दादा को याद करते हुए रोने लगे। यकीनन आज ये पहली महफिल है जो मैं अपनी दादा के हयात के बाद आप लोगों से रूबरू हूं। तीजा संस्कार के बाद यूपी तक की टीम ने शफीकुर रहमान बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क से खास बातचीत की और सवाल किया गया कि क्या शफीकुर रहमान बर्क की जगह अब वो संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो मेहनत और ईमानदारी के साथ में जो उन्होंने ये पौधा राजनीति का लगाया था, तो यकीनन उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि हर परिवार का कोई भी वालिद हो उसकी ख्वाहिश रहती है उसका बच्चे का अच्छा मुस्तकबिल हो, और अगर वो डॉक्टर है तो उसका बेटा भी डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। उसी तरह से मेरे दादा मोहतरम की ख्वाहिश थी कि वो 10-12 साल से ये चाहते थे कि मैं अपने पोते को ज़ियाउर रहमान को अपना जानशी बना सकूं, और अल्लाह के करम से उन्होंने मुझे 2022 में उनकी कोशिश से, उनकी जद्दोजहद से मुझे वो मुकाम हासिल हुआ कि मैं आज विधायक की हैसियत से, एक खादिम की हैसियत से यहाँ पे खड़ा हुआ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज इस तीजे की फातिहा के बीच में वैसे अभी ये जिक्र करने का मौका नहीं था, लेकिन यकीनन अगर लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया है तो इंशाअल्लाह ताला हमने भी कोई हमारी फैक्ट्री, कारखाना या कोल्ड स्टोर नहीं है। हमारी जो भी विरासत है दादा मोहतरम की, वो जो उन्होंने मुझे अपने सुपुर्द की है, जो मुझे मिली है, मैं इंशाअल्लाह उसको पूरी ईमानदारी और कोशिश से उसको कायम रखूँगा और ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला उसको आगे बढ़ाने का काम करूँगा। माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी से बात कर करके उनकी बात को वहाँ पर रखूँगा और उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि दादा मोहतरम को टिकट उन्होंने अखिलेश जी ने दे दिया था, और इत्तेफाक की बात है मेरी क्या लाखों करोड़ों लोगों की ये ख्वाहिश थी जो वोटर भी नहीं थे, दूसरी जगह रहते थे। आज हिंदुस्तान से मेरे पास जगह जगह से लोगों की दुख के फ़ोन आ रहे हैं, अपने वो जो इजहार कर रहे हैं, तो वो सबकी ख्वाहिश ये थी कि दादा मोहतरम को एक बार अल्लाह एक ज़िंदगी और दे दे, एक बार खिदमत करने का मौका और दे दे, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत नाजुक हैं, ख़ासतौर से हमारी कौम के लिए।
तो जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने की बात जो आवाम ने इजहार की है वो इस मांग को अखिलेश यादव के सामने रखेंगे, उनकी इस ख्वाहिश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी ने संभल से शफीकुर रहमान बर्क को फिर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 27 फरवरी को मुरादाबाद के सिद्ध अस्पताल में बीमारी के चलते उनका निधन हो गया, जिसके बाद सवाल बना हुआ था कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से संभल से किसे चुनाव लड़वाया जाएगा। अब तीजा संस्कार के दिन बर्क के विधायक पोते जियाउर रहमान बर्क के चुनाव लड़ने की बात सामने निकल कर आ रही है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से किसे संभल का लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाएगा। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट, यूपी तक।